आज मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जोधपुर मेहरानगढ़ किले में, जिसे जमीन से 400 फीट की ऊंचाई और 1200 एकड़ में बकुट एरिया यानी चिड़ियों के पहाड़ पर बनाया गया है। श्रृंगार चौक में काफी कक्ष बने हुए हैं जिन्हें अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। पहला जो कक्ष है उसमें काफी अलग अलग तरह के हाथी के होदे रखे गए हैं। सामने जो आप होदा देख रहे हैं यह है 18वीं सदी का, जिस पर चांदी की पॉलिश की गई है। ये हाथी का होदा बादशाह शाहजहां ने विशेष सम्मान चिन्ह के रूप में 1657 में महाराजा जसवंत सिंह को दिया गया था। लकड़ी से बने इस होदे पर चांदी की पॉलिश की हुई नक्काशीदार परत चढ़ी हुई है। इसमें फूलों और पत्तियों की नक्काशी इसे और भी सुंदर बनाती है। इसी होदे को 3 भाग में बांटा गया है, शाही आसन और मध्यवर्ती भाग जिस पर आगमन के लिए दरवाजे लगे हैं, और पीठ के पीछे का ऊंचा स्थान अंगरक्षण के लिए है। 18वीं शताब्दी के पहले का यह होदा आयताकार आकृति से बना हुआ है। चांदी निर्मित लकड़ी की फ्रेम इसका पैंदा हस्त निर्मित कपड़े से बना हुआ है जो शिकार में काम आया करता था। यह होदा 19वीं शताब्दी के पहले का है जिसे लकड़ी के द्वारा बनाया गया है। इसमें फ्रेम पर कांच लगे हैं। इस पूरे फ्रेम पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। पूरे ढांचे को लोहे की पत्तियों से मजबूती दी गई है और इस होदे की छतरी और भी शाही है जिसे चांदी और सोने के धागों से बना हुआ है। इस कक्ष में कई अलग अलग तरह के होदे रखे हुए हैं जो 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बने हुए हैं। यह है पालकी खाना कक्ष। तो आप इस इमेज से पता लग सकते हैं कि पालकियों को कैसे उपयोग में लिया जाता था। पालकियों का उपयोग रानियां और राज परिवार की महिलाओं के लिए किया जाता था, जिसमें बीच में रानियां बैठा करती थी और सेवक चारों तरफ जो हत्थे लगे हुए हैं उन्हें अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। इन पालकियों खानों में काफी अलग अलग तरह की पालकियां रखी गई है। श्रृंगार चौक से थोड़ा आगे चलने पर बना हुआ है दौलत खाना चौक। यहाँ इन महलों में राज परिवार के लोग रहा करते थे, जिसमें सामने की ओर राजकुमार और इसकी दूसरी साइड जनाना महल बने हुए हैं जहाँ रानियां पटरानियां रहा करती थी। यहीं दौलत खाना बना हुआ है जहाँ मारवाड़ का खजाना रखा जाता था। अब इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये तोप लंबी और पतली, जिसकी नाल एक मछली के मुंह के मिश्रित अजगर के समान है। इसकी नाल को मछली की त्वचा के रूप में डाला गया है। फारसी और देवनागरी में एक लेख उत्कीर्ण है। रजनीकांत की ये तोप महाराज कुमार गज सिंह की जालोर विजय के उपलक्ष्य में 1607 ईस्वी में महाराणा सूरज सिंह के राजकाल में प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो आप तलवार देख रहे हैं ये तलवार महाराजा अजीत सिंह की है और इसे म्यूजियम में काफ़ी अलग अलग तरह की तलवारें रखी गई हैं। यह महाराजा अभय सिंह जी की वर्ताकार तलवार फौलादी फल और मूठ पर कोप्तकारी का कार्य किया गया है। ये जो आप तलवार देख रहे हैं ये है मुगल बादशाह अकबर की तलवार, जिस पर सुंदर वर्ताकार जबरदार फौलादी फल, फौलादी मूठ पर उत्कृष्ट कोप्तगिरी से या जुल जलाल लिखा हुआ है। ये तलवार 16वीं शताब्दी की है। ये कटार है जो फौलाद की बनी हुई है। ढाल 19वीं शताब्दी मारवाड़ की है। चमड़े पर सूती कपड़ा और चांदी के धागों से सुसज्जित मणि व अमूल्य पत्थर का जड़ाव। ऐसी खूबसूरत ढाल आपने कहीं और नहीं देखी। ये सिर स्थान है जिसे हम हेलमेट कहते हैं। युद्ध में कुछ इस प्रकार के हेलमेट काम में लिए जाते थे जो कि फौलाद का बना हुआ है, जिसमें कान के बचाव के लिए पत्ती लगी हुई है। सोने का पानी का काम किया गया है। गर्दन और नाक के बचाव के लिए लोहे की जाली बनाई गई है जो 18वीं शताब्दी का सिरस्तान है जो मुगल कारखाने में बना हुआ है। लंबी सी ये तोड़दार बंदूक 17वीं शताब्दी की है जो शेरनी मुख, फौलादी नाल, चांदी की जड़ाई और लोहे की छड़ है। यह अंकुश है जो सुंदर शाही अंकुश सोने की जड़ाऊ सजावट के साथ बना हुआ है, जिसमें नोकदार मूठ के साथ अंकुड़ा लगा है। यह है मेकअप बॉक्स, श्रृंगार पेटी, जो कि लकड़ी की पेटी पर हाथी के दांत का काम किया गया है। ये दक्षिण भारत का है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हाथी का दांत का काम बैन कर दिया गया है। ये है शाही हुक्का जो चांदी के तारों से बुना गया है। हुक्के का चलन मुगल दरबारों से शुरू हुआ था। हुक्के के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चिल्लम, जिसमें तंबाकू और जलता हुआ कोयले को रखा जाता है। दूसरे में पानी से भरा हुआ प्याला जिसमें धुआं छनता है। तीसरा मध्य भाग और चौथे भाग में पाइप होता है। इस पर बीदर की कारीगरी की हुई है। इस कला का नाम बीदरी हैदराबाद प्रसिद्ध स्थान बीदर के नाम पर पड़ा, जहां धातु पर चांदी की पीतल के महीन तारों की जड़े का कार्य किया जाता है। इसका काला रंग ऑक्सीकरण की विधि से प्राप्त किया जाता है।
मारवाड़ में रेलवे 1882 ईस्वी में आया था और ये रायकाबाग रेलवे स्टेशन का मॉडल है जो हाथी के दांत के काम से बनाया गया है। उस समय मारवाड़ में पाली और मेड़ता हाथी के दांत के लिए फेमस थे। ये दोनों ही ताले 18वीं शताब्दी के हैं। ये छोटा ताला 4 चाबियों का है। ऐसे ताले जेवर के बक्सों पर लगाए जाते थे। ये 4 चाबियां सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा की जाती थी। जब चारों चाबी एक साथ लगाई जाती थी तब ये लॉक खुलते थे। ये बड़े से ताले पर लेख लिखा है जिस पर प्रमाणित होता है कि ये बड़ा सा ताला लोहा पोल पर लगाया जाता था। ये ताला काफ़ी वजनी है और इसकी चाबी भी एक अलग तरह की है। यहाँ पर ओल्ड कॉइन कनेक्शन रखा हुआ है जिसमें मुगल, मारवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन हैं। ये बहुत पुराने सिक्के हैं जिनकी कीमत अमूल्य है। मेरे पास भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 1833 का सिक्का है। यह है महाडोल पालकी। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 ईस्वी के युद्ध में हरा कर लाए थे। ये पालकी गुजरात काष्ठ शिल्प का एक अद्भुत नमूना है और इस पालकी पर कांच भी जड़े गए हैं। ये पालकी दौलत खाना को और भी निखारती है। मारवाड़ के शासकों की पसंदीदा खास विशेष पोशाक अंगरखा रही है। 19वीं शताब्दी में निर्मित ये अंगरखा बेहतरीन किस्म के सूती कपड़े से बना हुआ है जो राजाशाही बनावट, सुंदर सजावट और लंबी बाहों का बना हुआ है। यह महल का सबसे टॉपेस्ट एरिया है जहाँ पर शास्त्र खाना भी बना हुआ है। यहाँ से जोधपुर का नज़ारा देखने लायक है। सामने की ओर आपको गुलाब सागर भी दिख रहा है। यहाँ से जोधपुर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस मंजिल पर शास्त्र खाना भी बना हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की तलवारें रखी गई है। शिकार करने के लिए अलग अलग तरह के भाले हैं। कमर में छुपाने वाले कटार, पेशकश, अफगान छुरा, खंजर, जाम्बिया और कई तरह के हथियार हैं। यहाँ पर कुछ पुराने टाइम की बंदूकें हैं जो पीछे हत्थे से घुमावदार हैं। इन बंदूकों पर सोने और चांदी की पॉलिश की गई है। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई जो लोहे की बनी हुई हैं। ये कढ़ाई काफ़ी पुरानी और बड़ी है जिन्हें लोहे की टापों से जोड़ा गया है। यह मेहरानगढ़ का आखिरी हिस्सा जहाँ हमें कतार से तोपें रखी दिखाई देती हैं। यहाँ पर मशहूर कल की तोप और बिजली तोप भी रखी गई है। यहाँ से पूरा जोधपुर शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।